वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्किया के दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमरा हैं। शहबाज शरीफ तुर्की के बाद ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इन ममालिक के रहनुमाओं के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई और बैन अक़वामी अहमियत के मामलात पर बातचीत करेंगे। भारत के साथ हालिया कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को दी गई हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की। खुजार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का हमला, शहीद तलबा की तादाद 8 हो गई। मजीद 2 तालबात शीमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों की तादाद लाते हुए शहीद हो गई। हमले में अब तक 7 तालबात और 1 तालिब इल्म शहीद हुए। खुजार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशत गर्द रियासत भारत में की गई। इन मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितरतुल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के 25 से ज़ायद तलबा की GGISPR के साथ नशस्त। हर तरफ सबसे लाली परचमों की बहार, मिली नगमों की गूंज और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों ने माहौल को गरमा दिया। GGISPR ने खिताब में कहा कि भारत ने हमला किया, अस्करी क़यादत ने फैसला किया कि हिंदुस्तान की 26 जगहों पर उनको जवाब दिया जाएगा। मुजफ्फराबाद में 7 साला इर्तज़ा जुज़ ब्रिगेड हेड क्वार्टर्स के हुक्म पर शेलिंग से शहीद हुआ। हमने उस पूरे ब्रिगेड हेड क्वार्टर्स को तबाह कर दिया। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पूरी सियासी और असरी क़यादत ने मिलकर जंग को जीता। लीडरशिप और अफवाज पाकिस्तान ने ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई। मिलिट्री लीडरशिप ने एटमी क़ुव्वत के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, बलूचिस्तान में इंडिया की मुदाखलत का इशू मैंने बतौर वज़ीर आज़म उठाया था। दुनिया ने देखा और हमारे मौक़िफ़ को सराहा। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है इस बजट में अवाम को रिलीफ दिया जाए। हुकूमत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग देने का तारीख़ी फ़ैसला, जिसके तहत बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस की जाएगी। इजाफी बिजली को मालियाती असास से बदलने का मंसूबा बनाया गया है, जिससे हाईटेक मुलाजमतों के मौक़े पैदा होंगे और अरबों डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवक्का है। कौन बनेगा PSL 10 का चैंपियन, फतह का ताज किसके सर सजेगा? फैसला आज हो जाएगा। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान टाइटल की जंग आज होगी। कज़ाफी स्टेडियम मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। कलंदर्स तीसरी बार जबकि कोयटा दूसरी बार टाइटल के लिए मैदान में उतरेंगे। PSL 10 का फाइनल मैच पाक बहरिया के नाम। मैच के दौरान पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब मुनक्किद होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी मेहमान खुसूसी होंगे। यहाँ मैच में नेवल चीफ भी शिरकत करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाके गर्म और खुश मौसम की जद में रहे। शहर कायद में कई मकामात पर पारा 40 से 45 तक जाता नजर आया। समंदरी हवाएं बिल्कुल बंद हैं। सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है, जबकि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर के कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मार्के हक में पाक फौज की अजीम फतह, धड़कन पर एक ही नाम के उन्वान से ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की तारीखी कामयाबियों को नगमे में ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। भारत के खिलाफ अजीम फतह, शुहदा और गाजियों को शानदार खराज अकीदत भी शामिल है।
मोदी की गैर संजीदा बयानबाजी पर भारतीय अवाम बरहम। मोदी ने खिताब के दौरान कहा कि उनकी रगों में खून के बजाय गर्म सिंदूर दौड़ता है, जिसमें संजीदा हल्के उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं। खवातीन का कहना है कि नरेंद्र मोदी सिंदूर की सौदागरी कर रहे हैं। अवाम ने सवाल किया कि बताया जाए कि ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया, पहलगाम हमले के मुल्जिमान क्यों नहीं पकड़े गए। पाकिस्तान के जवाबी हमले में नुकसान उठाने और मैदान छोड़ने वाला भारत तहकीकात से भागने लगा। भारत ने राफेल तैयारों की जांच के लिए भेजे गए फ्रांसीसी तफ्तीशी कमीशन को कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्हें तहकीकात की इजाज़त नहीं दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। मौसर नकवी ने गैर कानूनी तामीरात और बगैर मंसूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला ने मुताल्लिक़ अफसरान को ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्त अमल दरामद यकीनी बनाने और सैटेलाइट मैपिंग के जरिए गैर कानूनी तामीरात रोकने की हिदायत कर दी। तज़ीरो आराइश के बाद कराची में डेंसो हॉल की तारीखी अहमियत दोबारा बहाल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने डेंसो हॉल का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची का कहना था कि डेंसो हॉल के एक हिस्से में किताबों के दरमियान कॉफ़ी शॉप होगी। हमारे शहर में मिट्टी से मोहब्बत की कमी है। जो लोग मनफी बातें करते हैं उसका जवाब तारीखी विरसे को बनाकर दिया। फेयर हॉल का बुरा हाल था जिसे हमने बहाल किया और आवाम के लिए खोल दिया गया। पंजाब में बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस ख़त्म कर दी गई है। ऐसा इक़दाम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर किया गया। नए रूल्स 2025 के तहत शहरी 7 साल तक बिला मुआवजा इंदिराज करा सकेंगे, जबकि कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट्स भी मुफ्त जारी होंगे। लेट रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट डिग्री की शर्त ख़त्म कर दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि शनाख्त हर शहरी का बुनियादी हक है। शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। पंजाब असम्बली में मादरी ज़बान को लाजमी करार देने का बिल पेश। बिल हुकूमती रुकन अमजद जावेद की जानिब से पेश किया गया। पंजाबी, सराइकी और दीगर मकामी ज़बानों को तालीम और सखावती वर्से का हिस्सा बनाया जाएगा। प्राइमरी सतह के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और दीनी मदारिस में भी माँ बोली को लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाएगा। बिल के मुताबिक असातिज़ा को खुसूसी ट्रेनिंग दी जाएगी। लाहौर में क्रिकेट मैच के शायकीन से वारदातें करने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुल्जिमान मैच देखने के लिए आने वालों से लूटमार करते थे। मुल्जिमान को खुफिया इत्तला पर सेंटर पॉइंट पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरोह ने जुम्मे के रोज़ भी शायकीन से वारदात की थी। मुल्जिमान से नकदी, 2 मोटरसाइकिलें, 2 पिस्तौल बरामद। मुल्जिमान की शनाख्त अमीन, अली रजा और अदनान के नाम से हो गई। इसराइली अफवाज ने खान यूनुस में खातून फ़लस्तीनी डॉक्टर के घर पर बमबारी कर दी, जिसके नतीजे में उनके 9 बच्चों समेत 11 अफराद शहीद हो गए। फजर के वक्त हमलों में 43 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। गज़ा में 70,000 बच्चे भूख के बायस मौत के करीब हैं। गज़ा में इमदाद बंद होने से अशिया खुरनोश की कीमतें नाकाबिल यकीन हद तक महंगी हो गई। एक अदद प्याज की कीमत 3,000 रुपये के बराबर हो गई। 25 किलो आटे की बोरी 2,81,000 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गई। 4,95,000 फ़लस्तीनी मर्द, ख़वातीन और बच्चों की हालत मौत से बदतर दिखाई दे रही है।
लंदन में घर को आग लगने से ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद जाँ भाग। अफसोसनाक वाकया ब्रेंट पे पेश आया। चारों अफराद के कत्ल के शुबे में एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। खानदान की एक 17 साल खातून और एक नौजवान लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज बांग्लादेशी टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। 10 रुकनी ग्रुप में खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ के अरकान शामिल। टीम के दीगर अरकान कल लाहौर पहुंचेंगे। सीरीज की तैयारी के लिए कौमी खिलाड़ी आज लाहौर में जमा होंगे। PSL फाइनल में हिस्सा लेने वाले प्लेयर्स पीर को कैंप ज्वाइन करेंगे। PCB ने सीरीज के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया। माइक हैसन हेड कोच, नवीद अकरम चीमा मैनेजर होंगे। हनीफ मलिक बैटिंग कोच, एशले नौफके बॉलिंग और मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच होंगे। साबिक आर्मी नंबर 1 नोवाक जोकोविच की टूर लेवल टाइटल की सेंचुरी। जेनेवा ओपन के फाइनल में पोलैंड के होबर्ट हरकास को सख्त मुकाबले के बाद सेव किया। जोकोविच ओपन एरा में स्वा ATP टाइटल जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। फ्रांस में स्ट्रासबोर्ग ओपन का टाइटल काजाकिस्तान के एलेना रबायकेना के नाम रहा। फाइनल में रूस की सैमसोनोवा को मात देकर कैरियर का नवा WTA टूर टाइटल जीता। एथेंस के साहिल इलाके अलीमोस में विंटेज कारों की 34 सालाना नुमाइश। नायाब गाड़ियों की झलक देखने अवाम का हुजूम अड़ाया। नुमाइश में 100 साल पुरानी गाड़ियां और जंग अजीम में इस्तेमाल की गई गाड़ियां शामिल थीं। जदीद तरीन महंगी गाड़ियां भी सबको भा गई। बचपन से ड्राइंग का शौक था, फिर क्या पेंसिल थामी कागज़ पर अक्स बनाए। मेसी के बाद सलाहियत फनकार अंजुम ने जज्बे और मेहनत के बल पर लोहा मनवाया। पेंसिल को अपना दोस्त बनाया और ऐसी तस्वीर तख्लीक की कि देखने वाले हकीकत और फन के दरमियान फ़र्क भूल गए। और जैकी चैन एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने को तैयार। कराटे किड लेजेंड्स की रिलीज में 6 दिन बाकी रह गए। कराटे किड और जैकी चैन के मद्दाहों को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।